हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा का दौरा रद्द हो गया है। आज उन्हें जींद में जन आशीर्वाद रैली में आना था, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का दौरा रद्द होने की वजह जननायक जनता पार्टी विधायकों की ज्वाइनिंग है, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसको लेकर अड़े हुए हैं। वहीं अमित शाह चुनाव के बीच बाहरी नेताओं की पार्टी में एंट्री नहीं चाहते। दूसरी तरफ अमित शाह पिछले दिनों पंचकुला में भाजपा पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में साफ कह चुके हैं कि अब भाजपा में कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि भाजपा अपने बूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। ऐसे में अमित शाह खट्टर के दबाव और जेजेपी विधायकों की पार्टी एंट्री में खुश नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि शाह के दौरा कैंसिल करते ही भाजपा ने इस जींद रैली के पोस्टरों से उनका चेहरा भी गायब कर दिया है। जो पोस्टर भाजपा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया है, उसमें अमित शाह का फोटो नहीं है। वहीं भाजपा की आखिरी बड़ी एंट्री 19 जून को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के नाम पर हुई थी। हाल ही में किरण भाजपा की राज्यसभा सांसद बनी है। इसके अलावा फरीदाबाद में 2 दिनों तक चली स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में भी यह साफ कहा गया था कि भाजपा के लिए जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट के लिए मौका दिया जाना चाहिए। जब भाजपा 2014 में सत्ता में आई थी, तब नए चेहरे ही जनता के सामने थे। ऐसे में पार्टी के नए लोगों को ही मौका देना चाहिए। इसके अलावा दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट में प्राथमिकता देने से संगठन में गलत संदेश जाता है और संगठन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जैसा कि जेजेपी के बागी विधायक उन्हीं सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां से वह विधायक चुने गए थे। इसमें नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, बरवाला से जोगीराम सिहाग, उकलाना से अनूप धानक और नारनौन से रामकुमार गौतम शामिल है, और यह सभी विधायक भाजपा नेताओं को ही हरा कर जीते थे। वहीं ऐसे में पार्टी में इनकी एंट्री और उसी हल्के से उम्मीदवारी पर घमासान मच सकता है। अगर जेजेपी से बागी हुए विधायकों को उनकी मनपसंद सीट मिलती है, तो कई सीटों पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों को उन नेताओं के लिए वोट मांगने होंगे जिन्होंने 2019 में भाजपा प्रत्याशियों को हराया था। वहीं 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जसपा ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जसपा नेता और सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सारे विभाग अपने पास रख लिए थे और अपनी पार्टी के दूसरे विधायकों को कोई मंत्री पद नहीं दिया। ऐसा करने से अधिकतर विधायक चौटाला से नाराज होकर खट्टर के पाले में चले गए थे। मौके का फायदा उठाते हुए खट्टर ने दुष्यंत पर इसी बात का खूब दबाव बनाया और सरकार भी चलाई। अब खट्टर जसपा से बागी उन्हीं विधायकों को कुर्सी बचाने का इनाम देना चाहते हैं। साथ ही हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा हरियाणा में केवल 5 सीट ही जीत पाई थी। 90 विधानसभाओं में भाजपा 42 सीटों पर ही आगे रही और भाजपा को 46.06% वोट मिला, जबकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का 58% वोट शेयर था। इन 5 सालों में पार्टी का प्रदेश में 11.06% वोट शेयर घटा है। अब भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले वोट प्रतिशत को मजबूत करना चाहती है।